सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर कैसे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो थ्रू पेड टूल। और पेड टूल में हम यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं ऊबर सजेस्ट को। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऊबर सजेस्ट की हेल्प से आप कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो और आखिर वो कौन कौन से ऑप्शंस है जो कि आपकी हेल्प करते हैं कीवर्ड रिसर्च में और साथ ही साथ कंप्यूटर एनालिसिस में। तो एक एक करके गाइस सारे ही ऑप्शंस को हम देखते हैं यहाँ पर। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्लियरली ऊबर सजेस्ट का डैशबोर्ड ओपन करके रख रखा है। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे मेरी स्क्रीन की, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं रिगार्डिंग कीवर्ड्स, कीवर्ड ओवरव्यू, कीवर्ड आइडियाज, कीवर्ड विजुअलाइजेशन, कीवर्ड बाय ट्रैफिक, सिमिलर वेबसाइट एंड कंटेंट आइडिया। वन बाय वन करके हम इन सारे ही ऑप्शंस को गो थ्रू करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कीवर्ड ओवरव्यू। कीवर्ड ओवरव्यू यहाँ पर आपकी हेल्प करता है मल्टीपल कीवर्ड्स के कीवर्ड वॉल्यूम और डिफिकल्टी फाइंड आउट करने में। कैसे? यहां पर फॉर एग्जांपल मैं कीवर्ड लिखता हूं डिजिटल मार्केटिंग। यहां से आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, लोकेशन, राइट। तो यहां पर हम इंडिया सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और लैंग्वेज हम इंग्लिश सिलेक्ट रहने देते हैं। और फिर यहां पर हम सर्च पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं यहां पर सर्च पे क्लिक करता हूं, आप यहां पर मेरी स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हो गाइस, सर्च वॉल्यूम यहां पर आ गया है डिजिटल मार्केटिंग का कुछ 3,01,000। अगर गाइज यहाँ पर हम कंपटीशन की बात करें तो एसईओ डिफिकल्टी आप देख सकते हो 72% है डिजिटल मार्केटिंग की इंडिया में, राइट। अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेड डिफिकल्टी, मतलब यहाँ पर जब आप एड चलाओगे इस कीवर्ड के रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ पर पेड डिफिकल्टी दिखा रहा है 25%, जो कि इजी में कंसिडर होगी, राइट। इसके नीचे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑडियंस एसईओ का कितना यहाँ पर क्लिक्स है, राइट, कुछ 1,17,295। और यहाँ पर आप देख सकते हो पेड रिजल्ट यहाँ पर कितना शो हो रहा है इस पर्टिकुलर कीवर्ड का, और किस एज रेंज के ऑडियंस यहाँ पर इस कीवर्ड को सर्च कर रही है आपके गूगल पे या फिर सर्च इंजन पे, राइट। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो सर्च इंटेंट है वो भी कमर्शियल है। देन नीचे अगर स्क्रॉल करते हैं हम यहाँ पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस सर्च वॉल्यूम हिस्ट्री आ रही है पीरियड के अकॉर्डिंग, राइट। यहाँ पर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड कर दिया गया है। जैसे मई 2024 का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे मोबाइल सर्चेस कुछ 43,000 है और डेस्कटॉप सर्चेस कुछ 3,24,000 है, राइट। वहीं अगर हम प्रेजेंट का देखें नवंबर 2024 का, तो मोबाइल सर्चेस यहाँ पर 35,000 है गाइस, वहीं डेस्कटॉप सर्चेस 2 लाख और कुछ 65,000 यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। तो इस तरीके से कीवर्ड का पूरा ही डाटा, कीवर्ड की पूरी हिस्ट्री, वॉल्यूम, डिफिकल्टी, सारा ही ये सिनेरियो एसईओ के पर्सपेक्टिव से आपको कीवर्ड ओवरव्यू में ऊबर सजेस्ट के अंदर मिल जाने वाला है। अब गाइस, अगर आपको चाहिए यहाँ पर कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और भी मुझे कीवर्ड सजेस्ट हो जाए ऑटोमेटिकली, और भी कीवर्ड मुझे ऊबर सजेस्ट ऑटोमेटिकली सजेस्ट करे, तो इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कीवर्ड आइडिया का। यस गाइस, आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो मेरे सेकंड ऑप्शन जो आ रखा है कीवर्ड आइडिया का। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखोगे एक अलग सा डैशबोर्ड अपीयर हुआ है वापस से ऊबर सजेस्ट पे मेरी स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप सजेशन देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कितने सजेशन आपको यहाँ पर ऊबर सजेस्ट ने रेकमेंड करे। तो सजेशंस में आप देखिए 421 सजेशन कुछ इसने हमें दिए हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एजेंसी, मीनिंग, जॉब डेफिनेशन, कोर्स नियर मी, सर्विस कंपनी, गूगल कोर्स, राइट। आप अपने नीश के अकॉर्डिंग अपना कीवर्ड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप क्या ब्लॉग लिख रहे हो, क्या कंटेंट लिख रहे हो, किस वेब पेज का लिख रहे हो। अपने अकॉर्डिंग एज पर योर कन्वीनियंस आप यहाँ पर कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। देन इसके ऊपर अगर आपको फिल्टर लगाना है इसमें, अगर आप चाहते हो कि मुझे कम डिफिकल्टी के ही कीवर्ड मिले, तो यहाँ पर आपको फिल्टर मिल जाते हैं। एसईओ डिफिकल्टी मैं यहाँ पर इजी लगा देता हूँ 0 to 35। अब जिन कीवर्ड्स का डिफिकल्टी 0 to 35 होगा, राइट, वही कीवर्ड मुझे यहाँ पर शो होंगे। गाइज आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इट मींस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एसईओ डिफिकल्टी और एसईओ वॉल्यूम या सर्च वॉल्यूम क्या होता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने फिल्टर लगाया 0 to 35 एसईओ डिफिकल्टी का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अब जो भी ये मुझे कीवर्ड्स रेकमेंड कर रहा है वो सारे कौन से हैं, 0 to 35 एसईओ डिफिकल्टी वाले, राइट। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर में, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग फॉर डॉक्टर मार्केट फायर.com, डिजिटल मार्केटिंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, राइट। अब यहाँ पर अगर आपको इसको कस्टमाइज करना है तो वॉल्यूम के अंदर भी आपको कस्टमाइजेशन का फिल्टर मिल जाता है, एज वेल एज
एसईओ डिफिकल्टी में भी आपको कस्टमाइजेशन का फिल्टर यहाँ पर आपको मिल जाता है, राइट। अब गाइस अगर आपको कुछ क्वेश्चन टाइप कीवर्ड चाहिए, राइट, तो यहां पर आप देख सकते हो क्वेश्चंस, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है क्वेश्चन का, 140 सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पर आपको देखो, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इज डिजिटल मार्केटिंग अ गुड करियर, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट। कुछ ऐसे कीवर्ड आपको क्वेश्चन टाइप इस सेक्शन में सजेस्ट करेगा उबर सजेस्ट, राइट। गाइस अगर आप इन डेप्थ कीवर्ड रिसर्च सीखना चाहते हो, आप नीशेस के अकॉर्डिंग कीवर्ड इंटेंट, वॉल्यूम इंटेंट, सॉरी कट, यूजर इंटेंट के अकॉर्डिंग अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे कीवर्ड रिसर्च करें, एडवांस में एलएसआई कीवर्ड वगैरह क्या होते हैं, कैसे एक एनएलपी वर्क करते हैं कीवर्ड के अकॉर्डिंग, कीवर्ड रिसर्च के अकॉर्डिंग, राइट, कैसे इसको कॉन्फ़िगर करें, एडवांस एसईओ गाइस अगर आपको सीखना है तो आप इजीली एनरोल कर सकते हो हमारे कोर्स में, जिसकी लिंक आपको इजीली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप दिए गए नंबर पे भी जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं उन पे कांटेक्ट करके भी आप इजीली एनरोल कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं वापस अपनी वीडियो में। तो आप यहां पर देख सकते हो गाइस, कंपैरिजन, ठीक है, प्रीपोजिशन, रिलेटेबल, सारे ही कीवर्ड जितने भी सजेशन रहते हैं कीवर्ड के, चाहे वो क्वेश्चन फॉर्म में हो, चाहे इंफॉर्मेटिव हो, चाहे वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड हो, कमर्शियल कीवर्ड हो, सारे ही कीवर्ड आपको यहां पर इस डैशबोर्ड में उबर सजेस्ट में शो हो जाने वाले हैं, राइट। अब अगर हम एक स्टेप और आगे चलते हैं तो यहां पर आपको मिलता है एक ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड पे 3rd नंबर का, कीवर्ड विजुअलाइजेशन। अगर अब हम इस पे क्लिक, कीवर्ड विजुअलाइजेशन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा चार्ट आपके सामने अपीयर होगा। हमने ऑलरेडी एक कीवर्ड सर्च कर रखा है, इट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। अब अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूं गाइस, तो आप यहां पर देखो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हो सकते हैं, क्वेश्चन, चाहे वो क्वेश्चन हो व्हाट से रिलेटेड हो, वाई से हो, हाउ से हो, विच से हो, कैन से हो, इससे हो, सारे ही कीवर्ड यहां पर मिल जाएंगे। ये सेम एक टूल और रहता है आंसर द पब्लिक, आप करिएगा गूगल आंसर द पब्लिक पे भी आपको सेम सिनेरियो मिलेगा, और वहां पर थोड़ा एक पर्टिकुलर इसका अलग से सेगमेंट दे रखा है, ठीक है, वहां पर और ज्यादा आप इन डेप्थ में इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप चाहते होगा इसके आंसर द पब्लिक पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट करके बताओ। चलिए अब चलते हैं हम आगे। कीवर्ड विजुअलाइजेशन में गाइस इतने ही, सेम आपको कंपैरिजन रिलेटेड वाले फिल्टर आप लगा सकते हो, राइट, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो सजेशंस। कीवर्ड बाय ट्रैफिक पे हम चलते हैं। कीवर्ड बाय ट्रैफिक देखो, अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है यहां से। कीवर्ड बाय ट्रैफिक में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरा एक कॉम्पिटिटर है, अब मुझे देखना है कि यार ये जो मेरा कॉम्पिटिटर है ये कौन कौन से टाइप के कीवर्ड यूज करता है, राइट। अब ये कैसे देख सकता हूं मैं, तो ये देखने के लिए मुझे जाना है कीवर्ड बाय ट्रैफिक में। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर अपना डोमेन डाल देता हूं, या कोई फॉर एग्जाम्पल हम एक वेबसाइट ले लेते हैं कोई सी भी, बन बंजारा, ठीक है, बन बंजारा ले लेता हूं मैं, बनबंजारा.com, राइट। बनबंजारा.com को हम करते हैं कॉपी, और यहां पर हम करते हैं इसको पेस्ट, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद हमने करा सर्च। अब गाइस यहां पर देखिए, बनबंजारा जो भी कॉम्पिटिटर, मतलब जो भी कीवर्ड यहां पर इंक्लूड कर रहा होगा उसके यहां पर आपको सजेशंस दिख जाने वाले हैं। आप देखिए, ओके, देखिए, केरला इन साउथ, डे आउटिंग रिजॉर्ट नियर मी, स्नो सिटी इन दिल्ली, फेस्टिवल पंजाब, राइट। इसके ज्यादा का आगे का डाटा मैं नहीं दिखाना चाहता, ठीक है, बिकॉज जब आप खुद ऑडिट करोगे या आप कंप्यूटर करोगे खुद का रिसर्च, तो आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे कुछ देखो क्लाइंट का, या फिर आप कह सकते हो जो ही बिजनेस मैंने यहाँ पर जिनका कीवर्ड डाला है, डोमेन डाला है, राइट, उनके डाटा की भी कुछ प्राइवेसी रहती है जिसको हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, और आगे का डाटा इसलिए नहीं दिखा रहे। आप देख सकते हो इंडिया के अंदर यहाँ पर ये कुछ 1 लाख कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, 1 लाख के ऊपर, ठीक है। यूएस में कुछ 2263, और ऑस्ट्रेलिया में 1028 कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हैं। कौन कौन से कीवर्ड है आप देख सकते हो, कैरोलाइन साउथ, राइट, जिसपे वॉल्यूम है कुछ 8,23,000 का। एस्टिमेट विजिट्स गाइस आप यहां पर देख सकते हो, इस कीवर्ड से मंथली 2 से मतलब 2,500 लोग एस्टिमेट आ ही रहे हैं यहां पर, राइट। और यहां पर एसईओ डिफिकल्टी भी देख सकते हो आप, 9% की एसईओ डिफिकल्टी है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे भी देख सकते हो, डे आउटिंग रिजॉर्ट नियर मी, यहाँ पे पूरा आपको डाटा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर के भी कीवर्ड्स स्पाई कर सकते हो, देख सकते हो कि वो कौन कौन सी कीवर्ड यूज कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर, राइट। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है उबर सजेस्ट का। चलिए अब बिना किसी देरी के आगे वाला ऑप्शन पे चलते हैं। चलिए, सिमिलर वेबसाइट वंस अगेन बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजफुल फीचर है उबर सजेस्ट का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देखिए बनबंजारा.com डाल रखा है, सर्च करा। अब बनबंजारा से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटर है, फॉर एग्जाम्पल देखो गाइस क्या होता है, जैसे अगर हम कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट, अब मुझे नहीं पता कि मार्केट में मेरे कौन कौन से कॉम्पिटिटर हो सकते हैं,
ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, अपनी वेबसाइट का राइट, वेबसाइट का डोमेन यहां पर डालना है। डोमेन डालते ही जितने भी कॉम्पिटिटर है मेरी वेबसाइट के, मेरे बिजनेस के, वो सारे ही कॉम्पिटिटर आपको यहां पर इस डैशबोर्ड पर ऊबर सजेस्ट के गाइस क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे एक पर्टिकुलर मैनर में, एक सिस्टमेटिक मैनर में। आप यहां पर देख सकते हो मेक माई ट्रिप का जो वॉल्यूम है वो आप यहां पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक मेक माई ट्रिप नवंबर 2024 433 मिलियन का राइट। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो सारे ही कॉम्पिटिटर का ट्रैफिक आपको ऑर्गेनिक मिल जाएगा। अब ये कॉम्पिटिटर कौन कौन से कीवर्ड, देखो क्या हो रहा है यहां पर, अब ये कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा। ट्रिप एडवाइजर डॉट इन, ठीक है, ये कॉमन कीवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब कॉमन कीवर्ड मतलब क्या होता है कि जो मैंने ऊपर वेबसाइट सर्च करी है, बन जा रहा जो यहां पर सर्च करी है, और जो ट्रिप एडवाइजर डॉट इन है राइट, ये वेबसाइट और मेरी वेबसाइट टोटल 45,000 कीवर्ड सिमिलर यूज कर रहे हैं राइट। हम दोनों के 45,000 कीवर्ड सेम है, और 1.6 मिलियन कीवर्ड गैप मतलब होता है कि कुछ 1.6 मिलियन कीवर्ड ऐसे हैं जो हम दोनों के बीच में अलग है राइट। तो यहां पर कीवर्ड गैप और कॉमन कीवर्ड का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता दो, इस पे अलग वीडियो ले आएंगे। पर इसका एक बहुत कॉमन कीवर्ड्स मतलब कि वो कीवर्ड जो मैं और मेरा कॉम्पिटिटर सेम यूज कर रहा है। कीवर्ड गैप मतलब वो कीवर्ड जो कि हम दोनों के बीच में अलग है राइट। ठीक है, तो यहां पर आप पूरा डाटा इसका देख सकते हो गाइस, ठीक है। देन इसके बाद कंटेंट आइडियाज, अनदर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर कंटेंट क्रिएशन और फॉर कंटेंट रिसर्च। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कीवर्ड एक डाला था डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कौन कौन से ब्लॉग, कौन कौन से पेजेस रैंक हो रहे हैं गूगल सर्च इंजन पे, वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाने वाले गाइस। आप यहाँ पर देख सकते हो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग टाइप्स एंड एग्जांपल, टॉप 30 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, 21 मस्ट हैव डिजिटल मार्केटिंग टूल्स टू हेल्प यू ग्रो राइट। ये सारी ही चीजें आपको यहां पर दिख जाने वाली, कौन कौन से रिजल्ट डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपीयर हो रहे हैं, उन पे क्या क्या एस्टिमेट विजिट से, ठीक है, और उन पे कितनी बैकलिंक है। मतलब देखो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये जो पर्टिकुलर ब्लॉग है investopedia.com का, इस पे मंथली कुछ 1.6 मिलियन यूजर आ रहे हैं राइट। और इस ब्लॉग से कितनी बैकलिंक बनी है, 7,465 बैकलिंक्स इस ब्लॉग की ऑलरेडी है। अब कौन कौन से कीवर्ड इस ब्लॉग में इंक्लूडेड है, तो वो कीवर्ड आप यहां पर देख सकते हो गाइस। फेसबुक से कितना आ रहा है ट्रैफिक, 509 का, पिंटरेस्ट से 3 का, रेडिट से 3 का। गाइस इसी तरीके से आप ऊबर सजेस्ट का यूज करके बहुत ही अच्छे मैनर में, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, कॉम्पिटिटर रिसर्च कर सकते हो, और कंटेंट आइडिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही। कंटेंट अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने एसईओ दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलो गाइस हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अवर कंटेंट, फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू सो मच।